प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है। भारत के 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान एएमसीए में इस्तेमाल होने वाले 120 किलो न्यूटन जेट इंजन के निर्माण के लिए भारत ने फ्रांस की साफरन कंपनी को पार्टनर चुनने का लगभग निर्णय कर लिया है। जेट इंजन अत्यंत जटिल तकनीक है और इसे दुनिया की सबसे उन्नत मशीन माना जाता है। वर्तमान में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन ही ऐसे देश हैं जिनके पास जेट इंजन बनाने की तकनीक है। इनमें भी रूस की तकनीक अमेरिका और पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे है और चीन की तकनीक रूस से भी पीछे है। भारत भी जेट इंजन बनाने में सक्षम देशों में शामिल है, लेकिन अभी चीन से पीछे है। वहीं फ्रांस उन देशों में है जिनके पास सबसे उन्नत जेट इंजन तकनीक है। सवाल यह उठ सकता है कि फ्रांस भारत को यह तकनीक क्यों देगा? इसके पीछे रणनीतिक, आर्थिक और भू राजनीतिक कारण हैं। सबसे अहम कारण है आर्थिक। भारत का 120 किलो न्यूटन इंजन प्रोजेक्ट 61,000 करोड़ रुपए, 7.3 अरब डॉलर का है। साफरान ने जब राफेल का M88 इंजन विकसित किया था, तो उस पर करीब 3 अरब डॉलर खर्च हुए थे। दुनिया इस समय छठी पीढ़ी के विमानों और इंजनों को विकसित करने की दिशा में काम कर रही है, लेकिन इस तकनीक का विकास बेहद महंगा है। इसी कारण यूरोप में दो सिक्स्थ जनरेशन प्रोग्राम जीसीएपी, जापान, ब्रिटेन, इटली और एफसीएएस, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, कई देशों के संयुक्त सहयोग से चल रहे हैं। एफसीएएस प्रोग्राम में आपसी मतभेद भी हैं, जिससे इसमें देरी हो सकती है। ऐसे में फ्रांस को एक भरोसेमंद पार्टनर चाहिए और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला भारत इसके लिए सबसे उपयुक्त है। दिलचस्प बात यह है कि भारत को जीसीएपी और एफसीएएस दोनों में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। एफसीएएस के लिए छठी पीढ़ी का इंजन बनाने का काम सफरान, एमटीयू, जर्मनी और आईटीपी, स्पेन मिलकर कर रहे हैं। लेकिन सफरन ने अभी तक 100 किलो न्यूटन से अधिक शक्ति वाला सैन्य इंजन नहीं बनाया है। हाल ही में उसने राफेल के इंजन M88 का अपग्रेडेड संस्करण M88 टी-रेक्स प्रदर्शित किया, जिसकी शक्ति 88.2 किलो न्यूटन है। छठी पीढ़ी के एफसीएएस इंजन की शक्ति लगभग 110 से 120 किलो न्यूटन या फिर 140 से 150 किलो न्यूटन तक होने की संभावना है। जीसीएपी इंजन भी लगभग 150 किलो न्यूटन तक जा सकता है। ऐसे में भारत के 120 किलो न्यूटन इंजन प्रोजेक्ट के जरिए साफरान को सीधे अनुभव और तकनीक हासिल होगी, जिसे वह छठवें पीढ़ी के इंजन में उपयोग कर सकेगा। भारत के लिए भी यह साझेदारी फायदेमंद है। भारत के पास और भी विकल्प हैं। ब्रिटेन, रूस, जापान और यहां तक कि अमेरिका भी भारत के साथ इंजन तकनीक में सहयोग करने को तैयार हैं। कारण है आर्थिक लाभ। साथ ही भारत का नागरिक उड्डयन क्षेत्र दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा है, जिससे आने वाले दशकों तक स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस और अपग्रेड्स के जरिए बड़े व्यापारिक अवसर पैदा होंगे। भारत की अपनी कावेरी इंजन परियोजना ने लगभग सभी मूलभूत तकनीकें विकसित कर ली हैं। कावेरी का ड्राई वेरिएंट पहले से काम कर रहा है। हालांकि यह दुनिया के सबसे उन्नत इंजनों के बराबर नहीं है, लेकिन इसमें सुधार करके उस स्तर तक पहुंचा जा सकता है। यदि कोई भी देश सहयोग न करे, तो भी भारत अंततः खुद यह इंजन बनाएगा। हाँ, इसमें समय ज्यादा लगेगा, लेकिन भारत असफलता का विकल्प नहीं चुन सकता। भारत पहले से ही जेट इंजन के लिए आवश्यक सामग्री और पार्ट्स दुनिया की बड़ी कंपनियों जैसे जीई और सफरान को सप्लाई करता है। रूस के LA-31 और RD-33 इंजन भारत में बनाए जाते हैं। कई नागरिक विमानों के इंजन पार्ट्स भी भारत में ही बनते हैं। यानी किसी भी परिस्थिति में भारत इंजन निर्माण से पीछे नहीं हटेगा। सहयोग मिले तो जल्दी होगा, वरना अपने दम पर भारत देर सवेर यह काम जरूर करेगा। यही आत्मविश्वास भारत और फ्रांस के 120 किलो न्यूटन इंजन प्रोजेक्ट को दोनों देशों के लिए लाभकारी बनाता है। इसीलिए साथियों, भारत जेट इंजन अवश्य बनाएगा। असफलता का विकल्प हमारे पास नहीं है, केवल सफलता ही विकल्प है। जय हिंद,